Hello children, welcome to my channel. So in this video I am going to discuss the keywords from the chapter Microorganisms, Friend and Foe. So let's start. Number 1 is algae. So algae are green substances floating on the surface of a pond, lake, river, stagnant water, moist soil and stones. So algae आप लोगों ने देखा भी होगा, मोस्टली आपको कहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर जो होते हैं उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की एक लेयर सी आपको फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देती है, तो उसे हम एल्गी बोलते हैं. वो क्या होता है? एल्गी होता है. ओके. Number 2 is antibiotics. So antibiotics are medications that are used to kill or stop the growth of disease causing microorganisms. They are used as tablets, capsules and injections. So अब आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोग बीमार पड़ते हैं या आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उन्हें क्या देते हैं? दवाई के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं. ठीक है. वो क्यों दिया जाता है? जिससे कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या तो वो मर जाएगा या तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी. और ये किस फॉर्म में दिया जाता है? एंटीबायोटिक्स ये टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है या कैप्सूल्स के फॉर्म में दिया जाता है या फिर इंजेक्शंस के फॉर्म में इसको दिया जाता है. ऑल राइट. Now the next point is bacteria. So what are bacteria? The bacteria are unicellular organisms belonging to the prokaryotic group where the organisms lack a few organelles and a true nucleus. So bacteria क्या होते हैं? ये unicellular organisms होते हैं और ये prokaryotic group को belong करते हैं. That means इसमें जो होते हैं ना true nucleus और कुछ few organelles जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको prokaryotic group में रखा जाता है. Next one is carrier. So carriers are organisms which carry disease causing microorganisms on or in their body. अब कैरियर क्या होती है? जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि जो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इनके कैरियर कौन होते हैं? फीमेल मस्कीटोज होते हैं. वो क्या करते हैं? किसी इन्फेक्टेड पर्सन को उस मॉस्किटो ने बाइट किया और उसके अंदर जो है वो ये ऑर्गेनिज्म, वो जो डिजीज़ है वो उसके अंदर आ गया, उस मॉस्किटो के अंदर. ठीक है. अब ये मॉस्किटो में तो मलेरिया या डेंगू का तो इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन किसके अंदर होगा? जब वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो जो इन्फेक्शन है, वो जो डिजीज़ है, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है किस में आ जाएगा? उस हेल्दी पर्सन में आ जाएगा. तो जो मॉस्किटो है वो क्या हो गया? वो कैरियर हो गया किसका? मलेरिया या डेंगू का. ठीक है. नेक्स्ट आया communicable diseases. So communicable diseases are transmitted from an infected person to a healthy person. अब communicable disease क्या होता है? ये infected person से healthy person में ट्रांसफ़र हो जाता है. अब इसका mode of spread कैसा होता है? It is spread by air, water, food और direct contact. Okay? Next है fermentation. So fermentation क्या होता है? Fermentation is a process in which microbes help to break down the sugar molecules of food into simpler substances like alcohol and carbon dioxide in the absence of oxygen. तो fermentation क्या होता है? इसमें क्या होता है? माइक्रोब्स जो होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स की वजह से, अब जैसे भटूरा बनता है या फिर डोसा के लिए बैटर यूज़ किया जाता है, उसमें क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है? वो ये डोसा के बैटर की क्वांटिटी और भटूरे के मैदे की क्वांटिटी वो क्या होती है? वो इंक्रीज़ हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज फंजाई. अब फंजाई आर unicellular and multicellular organisms. These organisms belong to eukaryotes because their cells have a nucleus. अब हम लोग ने बैक्टीरिया के केस में पढ़ा था, वो क्या थे? वो किस ग्रुप को बिलोंग करते थे? प्रोकार्योटिक ग्रुप. क्यों? क्योंकि उनमें जो था ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते थे. लेकिन जो फंजाई है वो किस कैटेगरी में आता है? यूकैरियोट्स के ग्रुप में आता है. क्यों? क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है. दे हैव अ न्यूक्लियस और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी होते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है दे ग्रो इन द डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटीरियल्स. और ये कहाँ पाए जाते हैं? डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटीरियल्स में ही पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन है लैक्टोबैसिलस. अब लैक्टोबैसिलस क्या है? जैसे कि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तो इसमें क्या था कि लैक्टोबैसिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड. ठीक है. सो लैक्टोबैसिलस इज अ
टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड इज़ फ्रेंडली इन नेचर। तो लैक्टोबैसिलस क्या ये बैक्टीरिया है, और कैसा बैक्टीरिया, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हार्मफुल नहीं है, ये फ्रेंडली, क्योंकि इस बैक्टीरिया से हमें फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इन टू कर्ड, किसमें, मिल्क को कर्ड में चेंज कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेलिंग्स थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे इन टू है, इन टू की जगह इन टी लिखा है, ठीक है, तो इस स्पेलिंग्स पे मत जाइएगा। Next one is microorganisms. So microorganisms cannot be seen with our naked eyes because they are very small in size. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग ने पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। और साथ ही साथ हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। नेक्स्ट आया हमारा पॉइंट नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस which transforms the complex nitrogen present in the atmosphere to a more usable form for living organisms। तो ठीक है, तो नाइट्रोजन सर्कल क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को जो है ये चेंज कर देता है, किस में चेंज करता है, यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है, जिसको कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको कोई नहीं यूज़ कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच आर देन यूज्ड बाय द प्लांट्स। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं और फिर वो प्लांट्स उसको यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट आया पास्चराइजेशन। So pasteurization is the process of heating liquids and then rapidly cooling it in order to kill microbes। ये भी हम लोग ने पढ़ा था थ्योरी में कि पास्चराइजेशन क्या होता है, पहले हम मिल्क को क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं और 70 डिग्री के आसपास एटलीस्ट 15 to 20 या 30 मिनट्स तक पढ़ा था ना हम लोग ने, और फिर एकदम से उसे हम लोग कूल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जितने भी माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है पैथोजन। अब पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन। ओके, नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब अगर हमें किसी फूड को काफ़ी लंबे समय तक रखना है तो हम क्या करेंगे, उसको रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल के रखते हैं, तो लंबे समय तक फूड को रखने को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम आर फ्री लिविंग वाइल अदर्स आर पैरासाइट्स कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कुछ तो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट आया राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या है, राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरियम विच इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। अब राइजोबियम क्या होता है, ये एक बैक्टीरियम होता है जो किस में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रूट नोड्यूल्स, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नेक्स्ट आया वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन्स कंटेन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीडोट्स। अब वैक्सीन्स क्या होता है, ये मैंने आप लोग को बताया था चैप्टर एक्सप्लेन करते समय कि ये क्या होते हैं, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इसमें ये होते हैं, ठीक है, और जो कि उसको हमें दिया जाता है एंटीडोट्स की तरह इन द बॉडी एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और अ फ्यू डिजीजेस, और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वन ऑफ फ्यू डिजीजेस। नेक्स्ट वन इज वायरस। अब वायरस क्या होता है, वायरसेस आर infectious agents that replicate inside the body of a living host। वायरस क्या होता है, infectious agents होता है जो कि इन्फेक्शन फैलाने के लिए इसको लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है।
अब लास्ट वन इज ईस्ट। अब ईस्ट क्या है? ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड फंगस दैट प्रोड्यूसेस अल्कोहल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब जब हम फर्मेंटेशन करेंगे इसका तो ये हमें क्या प्रोड्यूस करेगा? ये अल्कोहल, दैट प्रोड्यूसेस अल्कोहल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। सो चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you are the new viewers, so please don't forget to subscribe my channel। और यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो एंड नहीं करूँगी, बल्कि अब इसका हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स रहता है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।